नवरात्रि का आज 9वां और आखिरी दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गे के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां सिद्धिदात्री सभी तरह की सिद्धियों को देने वाली होती है और ऐसा माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से सभी मनोकामना पूरी होती है। सिद्धिदात्री देवी उन सभी भक्तों को महाविद्याओं की अष्ट सिद्धियां प्रदान करती है जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं। और आज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य श्री राखी जी हमारे साथ हैं। श्रीमती राखी जी हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा। राखी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। राखी जी, आज 9वां दिन है। देखिए, शुरू से हमने पहले दिन से इस प्रोग्राम की शुरुआत की और आज देखिए आज समाप्ति है और आज 9वां दिन है। कितना अहम है आज का दिन? आज का दिन सबसे ज्यादा अहम है और बहुत सारे लोग कल अष्टमी पूछ चुके हैं, बहुत सारे लोग नवमी आज पूछेंगे, लेकिन आज के दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धिदात्री जैसे कि नाम से ही पता लगता है, सभी तरह की सिद्धियां देने वाली। मतलब आपने 8 दिन जितनी तपस्या की है, अब आपका टाइम आया है कुछ गेन करने का, रिटर्न्स पाने का, तो ये दाती जो है ये सब कुछ देने वाली है। ये भवानी का सबसे बड़ा रूप है। और आपसे एक आपकी भाषा में कहूँ तो 8 दिन जिन देवियों की हमने पूजा की वो सब इन्हीं के अंदर जो है समाहित हो जाती हैं, इन्हीं के अंदर विराजती हैं। इसलिए अगर आज इनकी पूजा नहीं की तो नवरात्रों में कुछ छूट जाएगा। चलिए, तो किस तरह से आज माता को प्रसन्न किया जाए, पूरे पूजन विधि की अगर बात करें तो? 2 तरह से बताऊंगी। जो लोग अष्टमी पूज चुके हैं पहले उनकी बात करते हैं। देखिए, आप कल कन्या पूजन कर चुके हैं, बहुत से लोग खेतरी भी विसर्जित कर चुके होंगे, गाय को खिला चुके होंगे, या यमुना गंगा में जहां भी आपको लगा होगा आपने पवित्र स्थान पर से छोड़ा होगा, तो भी आज आपको सुबह उठकर माँ को फूल पुष्प अर्पण जरूर करने हैं। गुलाब के फूल अर्पण करने हैं। माँ को आज मीठा भोग लगाना है। हलवा छोले नहीं भी बना सकते तो बाजार से मिठाई ला के भोग जरूर लगाएं। लेकिन जो लोग नवमी आज पूज रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे उन्होंने लगातार 8 दिन किया है। माँ को पुष्प अर्पण करने हैं, माँ को हलवा छोले अर्पण करने हैं, कन्याओं का पूजन करना है, घर कन्याओं को बुलाना है, अपने व्रत को आज आपको खोलना है और माँ को श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पण करनी है। और सुंदर दीप घी भर कर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करूं मिटो मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। तो आज माँ के सामने दीपक जरूर जलाएं आप। बिल्कुल। और आज देखिए माँ के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना आज हो रही है। माँ को क्या पसंद है राखी जी? माँ के भोगों की बात की जाए तो वैसे कायदे से हमें जो हमने 8 दिन चीजें देवियों को भोग लगाई, क्योंकि सभी देवियां इन्हीं में हैं, तो वो सारी चीजें आज हमें भोग लगानी चाहिए। लेकिन माँ को सबसे ज्यादा प्रिय शहद है, और वो क्यों है ये मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगी। चलिए, अब कहानी का जिक्र आपने कर दिया है, तो पहले दिन से जो कहानी आपने शुरू की थी और आज लगता है उसका अंतिम रूप अब देने को है। जी, हमने देखा कि किस तरह से शिव के मना करने पर भी अपने पिता के घर गई और हवन कुंड में अपनी जो है देह त्याग दी। उसके बाद दोबारा जन्म लिया, 1000 वर्ष तक तपस्या करी, शिव को पाया, बारात आई और शिव का रूप देखकर उनकी माता जी जो है पार्वती जी की वो बेहोश हो गई। किस तरह से माँ पार्वती ने शिव से वंदना की कि आप प्लीज अपने अच्छे और सौम्य रूप में आ जाएं। विवाह हुआ, हिमालय पर गई, वहां रहने लगी। फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ, कार्तिकेय को प्यार किया, महिलाओं को वरदान दिया मां बनने का, और किस तरह से उन्होंने कई दैत्यों का नाश किया। लेकिन आपको पता है सिद्धिदात्री ने क्या किया? जैसे सभी सिद्धियों को देती हैं, आज शिव और पार्वती एक हो गए। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आज के दिन माँ ने मधु कैटब जो शत्रु थे, जो दानव थे, उनका जो है वध किया था। और इन दोनों का वध करने से पहले माँ ने शहद ग्रहण किया था। कहते हैं अगर आज आप भी अपने शत्रु का नाम लेकर एक चम्मच शहद पी ले तो आपके शत्रु आपके तरफ आपके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ओए होए, कितनी अच्छी बात है ना। अब शिव और शक्ति एक कैसे हो गए? जी हाँ, आज ये कहानी संपूर्ण होती है और आज इस कहानी के संपूर्ण होने की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि मैंने आपको जितनी भी कहानियां पूरे दिन सुनाई, इन कहानियों को सुनने से आपके पिछले जन्म के पाप कर्म खत्म होते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और आप सबने बहुत धैर्य से सुना। आज शिव और शक्ति एक हो गए, यानी कि अर्धनारेश्वरी रूप में पार्वती शिव के अंदर समा गई और शिव पार्वती के अंदर। अब अर्धनारेश्वरी में आधी तो शिव हैं और आधी पार्वती है। वो यही सिद्धिदाती हैं जिन्होंने शिव को यह वरदान दिया था कि मैं तुम में समाकर शक्ति का रूप बन रही हूं। आज शिव और शक्ति एक हो गए। आज ही के दिन ये कार्य होता है। सिद्धिदात्री जो है शिव के अंदर पूरी तरह से समा गई और ये कहानी आज संपूर्ण हो गई। बिल्कुल। और राखी जी, आज माँ के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना करने से क्या क्या हमारी मनोकामना पूरी होती है, किन कष्टों से दूरी मिलती है?
देखो बेटा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे कि सिद्धिदात्री, मैं आपको बता दूं इनका एक और नाम है। मैं माँ के स्वरूप की अगर बात करूं तो माँ कमल पर विराजमान है। माँ का सवारी जो है वो सिंह है, लेकिन माँ कमल पर बैठती हैं और कमल पर बैठने के लिए इन्हें देवी कमल भी कहा जाता है, कमला देवी भी कहा जाता है। और माँ को आज कमल का पुष्प अर्पण जरूर किया जाता है। माँ की 4 भुजाएं हैं, मैं बहुत ही खूबसूरत है। आप सोच नहीं सकते, जब सभी देवियों का रूप इसमें समा जाएगा तो सिद्धिदात्री कितनी खूबसूरत होंगी। माँ के एक हाथ में गदा है, माँ एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है विष्णु जी का, और एक हाथ में कमल का पुष्प है और बहुत आराम से कमल के पुष्प पर विराजमान है। माँ देती हैं धन, माँ देती हैं सिद्धियां। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। और अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या अगर आप किसी तरह का मेडिटेशन करते हैं, जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो इस देवी की पूजा के बिना वो संपूर्ण नहीं हो सकता। चलिए, तो यानी देखिए, आज नवरात्रि के 9वें दिन का काफी ज्यादा महत्व होता है। आज नवमी है, रामनवमी भी है। इसके पीछे के क्या इतिहास है? ये जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नौमी होती है, इसमें श्री राम जी का आज जन्म है। तो राम लल्ला के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, नवरात्रों में तो नौमी होती ही है, ठीक है, 9 देवियों की पूजा, लेकिन आज राम लल्ला का जन्म है और हिंदू धर्म के अंदर आज बहुत बड़ा दिन है। नव वर्ष शुरू हुए आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं, यानी 2080। आज आपको राम जी को रामायण की पुस्तक भेंट करनी चाहिए, राम मंदिर सजाने चाहिए, अपने घर के बाहर ध्वज लहराना चाहिए, धार्मिक झंडा जरूर लगाना चाहिए। आज आपको रामायण का पाठ अपने घर में कराना चाहिए, आज आपको हवन कराना चाहिए, आज आपको भंडारे करने चाहिए। कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, आज राम लल्ला का जन्मदिन है। अपने घर के बाहर शाम को 5 दीपक हर हिंदुस्तानी को आज जलाने चाहिए, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी धर्म से मतलब उसकी कास्ट हो, लेकिन आज आपको राम लल्ला के जन्मदिन पर तुलसी की पूजा करनी चाहिए। और हम ये कतई नहीं भूल सकते कि आज थर्सडे का दिन है। थर्सडे का मतलब होता है विष्णु भगवान की पूजा, और विष्णु का ही एक रूप, एक अवतार है राम जी। तो आज आपको केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, और इसी तरह से पीले कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि माँ को पीले कपड़े, सोने वाले कपड़े या फिर पर्पल कलर के कपड़े इस भवानी को, सिद्धिदात्री को बेहद पसंद है, और पीले कपड़े राम जी को बेहद पसंद है। तो आज दोनों के संजोग में आज महिलाओं को श्रृंगार का सामग्री दें, सामान दें। बड़ी घर की जो सास है, जेठानी है, उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी जरूर लें। और राखी जी, आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात कर लें तो मेरे ख्याल से ना, चैत्र मास के इस महीने में जब हमारा नववर्ष शुरू होता है, इससे ज्यादा शुभ मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता। जैसे आपका बर्थडे होता है, आप केक काटते हैं, आप अपने मित्रों को जो है अपने घर वालों को, प्रियो को बर्थडे विश करते हैं। आज राम लल्ला का जन्मदिन है, आज सिद्धियों को प्राप्त करने का दिन है। तो आज आप हनुमान जी को राम जी के जन्मदिन की बधाई जरूर दें, बधाई गाएं, और एक खूबसूरत सा राम जी का चित्र जो है वो हनुमान जी को भेंट स्वरूप दे, और हनुमान जी का चित्र जो है वो राम जी को भेंट स्वरूप दे। जिसको जो प्रिय होता है, हम अपने दोस्त को या अपने घर वालों को, खास लोगों को जन्मदिन पर वही देते हैं। तो शुभ मुहूर्त तो मेरा बच्चा आज सुबह 4 बजे से लेके और कल सुबह 4 बजे तक शुभ ही शुभ मुहूर्त है। चलिए, और आज के अगर पंचांग की भी बात कर लेते हैं। देखिए, आज के पंचांग की अगर बात की जाए तो बहुत खूबसूरत दिन है, थर्सडे का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है आज, और आज रामनवमी भी है, राम लल्ला का जन्मदिन है। चैत्र मास के इस नवरात्रि में राम जी का जन्म हुआ था, और जो हम दिवाली के आसपास नवरात्रे बनाते हैं, उसमें राम जी अयोध्या लौट कर आए थे। मतलब दोनों ही नवरात्रों में राम जी का कनेक्शन बहुत ज्यादा है। तो आज का तिथि बहुत अच्छी है, आज का दिन बहुत अच्छा है, और शुक्ल पक्ष है, और जीवन में आप हर तरह से कामयाब होना चाहते हैं तो आज 2 पेड़ मंदिर में जरूर लगाएं, पहला केला और केली, खासकर वो जिनका विवाह नहीं हो रहा है। और राखी जी, आज का दिन कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा अहम है, काफी ज्यादा खास है, खासकर कुछ ऐसी जो राशियां हैं, जिनके जो जातक हैं इन राशियों के, उन्हें आज क्या कुछ खास करना चाहिए? देखिए, किसी भी राशि, 12 की 12 राशियों में बहुत कुछ खास करना चाहिए। जैसे आज घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, रामायण का पाठ होना चाहिए। आज आपको कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना देना चाहिए, पीले कपड़े पहनने चाहिए, भागवा पहनना चाहिए। आज आपको क्षमा कीजिएगा, अपने माता पिता को मंदिर लेके जाना चाहिए, और अपने माता पिता के माथे पर केसर का तिलक करना चाहिए। आपको बेहद ज्यादा जरूरी है कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आज एक छोटा सा कार्य जरूर करें, एक नारियल मंदिर में अर्पण जरूर करें। और देखिए, जो लोग व्रत रख रहे थे उन्हें भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसा जो भोग होता है आज हलवा,
बेटा भोग की बात कीजिए तो हलवा छोले तो जरूर बनते हैं आज, लेकिन क्योंकि रामलला का जन्मदिन है और थर्सडे का दिन है तो आज कड़ी चावल बनाएं, आज भंडारे करें, आज अपने घर में हलवा बनाएं, उसमें केसर जरूर डालें। ये मैंने आपको अष्टमी पे भी बताया था। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको आज जो करने, हवन हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। चाहे आज रामनवमी नहीं भी होती तो हमें सिद्धिदात्री के नवरात्रों में, जब हमारे नवरात्रे संपूर्ण होते हैं तो हमें हवन करना चाहिए, और हवन में हमें काले तिल अर्पण करने चाहिए क्योंकि माँ को काले तिल बेहद पसंद है। आपके लिए खासकर बताऊं, मकर राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, इन तीनों पर शनि की सारसती चल रही है। मकर राशि पर तीसरा चरण, कुंभ राशि पर दूसरा चरण और मीन राशि पर पहला चरण। तो या तो आप हवन काले तिल से हवन करें माँ का, या फिर आप काले तिल दान करें, या फिर काले तिल से बनी हुई मिठाइयां माँ को भोग लगाएं। बेहद ज्यादा जरूरी है, इससे लाइफ के अंदर काफी चेंजेस आएंगे और आपको उसमें 100% सक्सेस मिलेगी। लेकिन हवन करना बहुत जरूरी है। हवन ना भी कर सके तो ऐसे लोगों के घर में जाएं या मंदिर में जाएं जहां हवन हो रहा हो। बिल्कुल, तो चलिए अपनी चर्चा जारी रखेंगे और तब तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरह से आज माँ के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना आज हो रही है। माँ को याद किया जा रहा है, माँ सिद्धिदात्री को उनका विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, पूजा की जा रही है, आरती की जा रही है, उनका विशेष, उनका प्रिय भोग भी लगाया जा रहा है। प्राणियों तो लगातार हमारे साथ राखी जी बनी हुई हैं जो तमाम जानकारियां हमें दे रही है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, रामनवमी भी है आज, और ऐसे में राखी जी अगर माँ के मंत्र की अगर बात करें तो कौन सा माँ का मंत्र है जिनका जाप आज हम कर सकते हैं? मैं आपको माँ का मंत्र बताती हूँ, लेकिन जैसे अभी अभी आपने दर्शकों को दिखाया माँ की आरती हो रही है, मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आज माँ की संपूर्ण आरती होती है, मतलब आज नवमी का आखिरी दिन है। माँ 9 में बैठकर आई थी, 9 में बैठकर माँ वापस जा रही हैं। तो मैं बता दूं कि आज पूरा परिवार मिलकर माँ की आरती जरूर करे और आरती में कपूर और लौंग जरूर डाले। अब बात मंत्र की, मंत्र की अगर बात की जाए तो माँ के तो पूरे नवरात्रे आपने जो मंत्र किए वो मंत्र तो जरूर आप करें, लेकिन वो मंत्र सिद्ध हो गए हैं। किसी भी कार्य पर जाते वक्त अगर आप उन मंत्रों का नाम लेंगे तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। लेकिन सबसे पहला मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा और ओम सिद्धिदात्री नमः। ओम सिद्धिदात्री नमः माँ का मंत्र जाप जरूर करें। सबसे ज्यादा जरूरी है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, क्योंकि माँ आज आपको शक्ति दे रही है, आज आपको सिद्धियां दे रही है और सिद्धियों को प्राप्त करना है आपको। और सबसे बड़ा मंत्र जय श्री राम, क्योंकि आज राम जी का जन्मदिन भी है। तो राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम जय राम राम। राम का मंत्र जाप जरूर करें, कुछ भी हो जाए, आप कहीं पर भी हो, एक माला राम नाम की आज आपको जरूर लेनी है। चलिए, और ऐसे में राखी जी क्या दान करने का भी कोई महत्व है आज के दिन? बहुत ज्यादा महत्व है। अगर पूरे आप 8-9 दिन कुछ नहीं कर पाए, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, महिलाओं के वो 5 दिन चल रहे हो, आप मंदिर ना जा पाई हो तो मंदिर जाइए, नारियल अर्पण करिए, श्रृंगार अर्पण करिए। महिलाओं को, आसपास के पड़ोस की दोस्तों को, सहेलियों को, भाभी को, सास को श्रृंगार का सामान देना, चूड़ियां देना, चुन्नी देना, सिंदूर खासकर देना बेहद जरूरी है। और बात कही आपने दान की, तो शायद धार्मिक रूप से कोई मंदिर हो हिंदुस्तान के अंदर जहां पर आज भंडारे ना हो। हिंदुस्तान तो छोड़िए, विदेशों तक में होते आज भंडारे। तो भरपेट लोगों को भोजन कराएं। अगर आप बड़े बड़े भंडारे ना कर सके तो घर में एक थाल सजाएं, उसमें सब चीजें रखें, रोटी, सब्जी, पानी, थोड़े से पैसे, थोड़ा सा मीठा, पराठे या पूरी, और किसी को, एक व्यक्ति को भरपेट भोजन जरूर कराएं। कम से कम 9 कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें आप। बिल्कुल, और ऐसे में जो लोग अपना व्रत खोल रहे हैं उनके लिए कोई खास आप यहाँ पर संदेश देना चाहेंगी? हाँ मेरा बच्चा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए मैं आपको बता दूं, कई लोग व्रत आज कन्या बिठाकर खोल देते हैं, कई लोग अष्टमी पे कल खोल देते हैं, लेकिन कई लोगों की सासू माँ की तरफ से ऐसी हिदायत होती है, भाई जब हमने 9 देवी की पूजा की है, सिद्धिदात्री की पूजा की, तो 9वां नवरात्रा तो आज है ना, तो हम व्रत आज कैसे खोल सकते हैं? भाई ये घर टू फैमिली होता है, ये घर टू घर होता है, जैसे सास माँ कहते हैं। कई लोग कल दशमी पर सुबह उठकर एक थाल सजाते हैं, उसे ब्राह्मण को देकर आते हैं, फिर व्रत खोलते हैं। तो आपके परिवार में जैसा भी होता है, आपकी सासू माँ ने जैसा कहा है, आपकी माँ ने जैसा कहा है, उन नियमों को फॉलो करें। पर ज्यादातर लोग व्रत आज ही खोल लेते हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक ही नियम है कि पहले कन्या को आप खिला दीजिए, फिर खुद खाइए।
और ऐसे में अगर पढ़ने वाले बच्चों की अगर बात करें, क्योंकि आप बार बार ये बता रही हैं कि 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है, सिद्धिदात्री जो हमें सिद्धि देती है, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ उपाय बताना चाहेंगे? मेरा बच्चा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और एक उपाय के साथ एक बात और खास जानकारी आपके दर्शकों को देना चाहूंगी। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है। वो बात और है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी खगोलीय घटना 22 अप्रैल को गुरु और राहु मेष राशि में मिलने जा रहे हैं और ये गुरु चंडाल योग बनाएगा। इसका असर मेरी आपकी सबकी जिंदगी पे बुरा होगा। अब इससे बचने के लिए, बच्चों की रक्षा करने के लिए क्या करें, जैसा कि आपने पूछा, आज आप एक पानी वाला नारियल लेकर, जिसकी भी आप रक्षा चाहते हैं कि इस ग्रहण का, इस गुरु चंडाल योग का असर मेरे परिवार और बच्चों पर ना हो, तो एक नारियल पानी वाला लेकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के घर के सभी सदस्यों पर से, खासकर बच्चों के सर पे से, इसे जमीन पे देके तोड़ दें और तोड़कर इस नारियल को किसी भी पेड़ के नीचे रख दें, तो कष्ट और तकलीफों से बचा जा सकता है। बिल्कुल। और अगर घर के सुख शांति की अगर बात करें तो उसके लिए आज के दिन क्या उपाय किया जा सकता है? महानवमी है, महानवमी, नवमी नहीं है, महाराम नवमी, जिसके आगे महा लिख दिया जाए उसका आप मतलब समझ लीजिए। कहते हैं ना, महामंत्री है। तो आज आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सुख शांति के लिए एक स्वास्तिक हनुमान जी के सिंदूर से जरूर बनाना चाहिए। इससे आपके घर का वास्तु दोष सही होता है, नकारात्मकता दूर होती है, बीमारी दूर होती है, हारी बीमारी, कर्जा, लड़ाई झगड़े, जादू टोना और झगड़े सब खत्म होंगे। और अक्सर राखी जी देखा जाता है कि घर की महिलाएं काफी बीमार रहती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ उपाय हो सकता है? देखिए, अगर आप बहुत नकारात्मकता फील करती हैं और अगर आपके लिए ये पॉसिबल हो और अगर आप हरिद्वार के आसपास रहते हो, तो पहली तो मेरी सलाह, आज गंगा जी जरूर नहा ले। अगर हर कोई गंगा जी तो नहीं रह सकता, लेकिन आपके घर के आसपास कोई धार्मिक स्थल हो, धार्मिक मंदिर हो, तो पंडित जी की परमिशन लेके आज आप अगर जाकर मंदिर में नहा लें तो आपके रोग चुटकी बजाकर गायब हो जाएंगे। चलिए, और राखी जी, बच्चों की बात हमने कर ली, महिलाओं की बात हमने कर ली, कुछ युवा जो नौकरी चाहते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें उनके सफल होने के लिए क्या उपाय हो सकता है? मेरा बच्चा, माँ ना शेर पर बैठती है। शेर एक जो है मेल है ना, फीमेल तो नहीं है। तो माँ हमेशा एक ही बात बताती है कि पुरुष को जन्म देने वाली दाती है, जगजननी जो है वो एक महिला है। तो आज अगर जो घर के पुरुष हैं उन्हें समझाइए, घर के जो बेटे हैं, भाई हैं, कि माँ के मंदिर में जाके नतमस्तक हो जाए, मतलब बिल्कुल सीधा करके ऐसे लेट जाना और नाक रगड़ना कि मैं हार गया हूं और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। और एक बच्चा अपनी माँ के पास आया और बच्चा अपनी माँ के पास आए तो खाली तो कभी नहीं जा सकता। ये मैं आपको आपके चैनल पर बैठ के चैलेंज कर रही हूँ कि एक हफ्ते, एक महीने में नौकरी लगेगी, पर जो करना ना दिल से करना, मेरे कहने पर मत करना, श्रद्धा के साथ करना। और आज के दिन महिलाओं का श्रृंगार करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। महिलाएं तो हमेशा श्रृंगार में ही अच्छी लगती हैं और खासकर शादीशुदा हो तो, लेकिन आज कुंवारी लड़कियां भी श्रृंगार कर सकती हैं। सजिए सवरिए, राम जी का जन्मदिन है, कीर्तन कीजिए, भंडारे कीजिए, नाचिए गाइए और भगवान की रामायण की चौपाइयां गाइए। बेहद ज्यादा जरूरी है कि सुंदरकांड का पाठ करें। आज हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उनके राम जी का जन्मदिन। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आज आप जो भी हनुमान जी से मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा और ये सबसे बेहतरीन दिन है आज हनुमान जी को प्रसन्न करने का। चलिए, यही एक कोशिश होती है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके। कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है भूली भटके राखी जी, जो हमें नहीं दोहराना चाहिए, वो कौन कौन सी गलतियां हैं? सबसे पहले हाथ में कुछ पुष्प और कुछ चावल लेकर अपने हाथ से दूसरे हाथ को ढककर ईश्वर से कहना चाहिए कि भगवान, जाने अनजाने में कुछ ज्यादा या कम आपकी सामग्री या पूजा में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और ये पुष्प, ये पुष्पांजलि, ये चावल, ये अक्षत मैं आपके समक्ष, आपके चरणों में रखता हूँ, उसे स्वीकार करें। नादान बालक हूँ दाती, बख्शो मुझे, तेरा ही जाया हूँ। गलती जो हो गई उसे माफ करना और मेरे को अपना कल्याण का आशीर्वाद देना। ऐसी माँ के सामने कामना, आराधना, अर्चना, पूजा जरूर करें। चलिए, और राखी जी, कई बार ये देखा जाता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस की काफी ज्यादा कमी रहती है, तो इसके पीछे भी क्या कोई ज्योतिषी उपाय हो सकता है? जी बेटा, आज से ठीक एक दिन बाद, यानी कल का दिन छोड़ दीजिए, परसों एकादशी है। एकादशी पर सुबह जल्दी उठें और शनि मंदिर जरूर जाएं और एकादशी पर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करें और अपने खाने पीने की कोई भी एक चीज छोड़े। याद रखिए, आप उठकर सूरज को उठाएं। जब सूरज आकर आपको उठाने लगता है ना, तो आप बर्बादी की तरफ होते हैं। बिल्कुल। और राखी जी, पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन से जो हमने शुरुआत की थी, जो हमने कलश स्थापना की थी, अब आखिरी दिन किस तरह से ये आगे क्या कुछ किया जाता है कलश को लेकर?
देखिए, कलश को उठाइए और कलश का जल पूरे घर में छिड़काव कीजिए, सबको घर में पीने के लिए दीजिए। उसमें जो सुपारी और सिक्का रखा था उसे अपनी तिजोरी में बांध लीजिए। जो जल उसमें से बचा है उसे आप जाकर जो है किसी भी नीम के पेड़ पर या फिर किसी भी मनी प्लांट में चढ़ा दीजिए। ये जो कलश है इसे लाल रंग का कपड़ा लगा के या पेपर लगा के सजाकर पेन स्टैंड बना लीजिए। जौ जो आपने बीजी थी उसकी मिट्टी अपने गमलों में डाल लीजिए और उसकी जो जौ है वो गाय को खिला दीजिए, ताकि कहीं पर भी पोल्यूशन ना फैले। और वो जो मिट्टी का बर्तन है उसे अच्छे से धोकर चिड़िया के लिए पानी भर के रख दीजिए। देखिए कितने सारे शुभ काम हो जाएंगे। हमने भी आपके साथ पहले दिन से नवरात्रों में ये जर्नी शुरू की थी, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान अगर मेरी किसी बात या शब्द से आपका दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और राखी जी, कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारे उपाय तो जानते हैं बट वो हम उपाय कर नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सिर्फ राम नाम का जय श्री कृष्णा, सिर्फ राम नाम का आज जाप कर लीजिए। कलयुग केवल नाम उद्धारा, कलयुग में उद्धार केवल नाम से होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आंखें बंद करके एक बार बोलिए तो सही, आपके अंदर बहुत ऊर्जा और एनर्जी फील करेंगे। और चाहें तो आज एक लाल रंग का पेन लेके कॉपी में जितनी बार राम लिख सकते हैं लिखें, और एक पान की माला बनाकर उस पर लाल रंग के स्केच पेन से राम लिखकर उसकी माला बनाकर हनुमान जी के गले में पहना कर आए। ये भी एक अद्भुत प्रयोग होगा, करके देखिए। और किस तरह से पूजा अर्चना करना चाहिए ये हमने बता दिया राखी जी, लेकिन दिन भर की अगर बात करें, दिन भर हमें क्या कुछ करना चाहिए आज के इस खास दिन पर? धार्मिक रहना चाहिए। महिलाओं से कहूंगी साड़ी पहने, पुरुषों से कहूंगी कुर्ते पजामे पहने, बच्चों के माथे पे तिलक जरूर करें, एक दूसरे को गले लगाएं, जादू की झप्पी दें और राम जी का जन्म उत्सव बड़े उल्लास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बनाएं, खुशियां मनाएं। जब आप राम जी के जन्मदिन पे खुश होंगे ना, तो हनुमान जी आपके साथ पग पग कदम कदम हर वक्त चलेंगे। आज आप पूरे दिन, आज छुट्टी है, बैंक बंद है, सब कुछ बंद है, आज कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। आज मंदिर अपने परिवार के साथ जरूर जाएं और परिक्रमा करें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो लोग पहले के 8 दिन नहीं जा पाए वो आज के दिन जाके जो है अपनी मनोकामना पूरी करा सकते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए, हर वक्त भगवान के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हमें कुछ चाहिए, ये हमारा नैतिक फर्ज और कर्तव्य भी है। क्या आप अपने माता पिता के पास जाकर नमस्कार तभी करते हैं जब आपको उनसे कुछ चाहिए होता है? नहीं ना, आप वैसे भी जाकर बैठते हैं, एक अलग से एनर्जी और एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलता है। पापा मम्मी की जो सलाह है, जो उनकी उम्र है, वो जो हमें समझाते हैं, वहां से हम हमेशा कुछ पाकर आते हैं। तो परम पिता परमात्मा के मंदिर जाकर यकीन मानिए कुछ मत मांगना, सिर्फ जाकर बैठ जाना। मंदिर से बाहर निकलते ही गुड न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी और आपको जवाब सिर्फ यस में मिलेगा। तो अगर कुछ पाना है तो कुछ करना भी होगा। राखी जी, हम अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता के पास जाते हैं और उपाय भी करते हैं, तमाम तरह के उपाय। जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो अपनी सभी मनोकामनाओं को एक कागज पर लिखकर रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर इंसान की आदत है कि वो भूल जाता है। और मनोकामनाओं में ये नहीं कहना चाहिए मैं तिरुपति बालाजी आऊंगा, मैं वैष्णो देवी आऊंगा। ये सब कहने की जगह पर आपको हमेशा ये कहना चाहिए मैं 50 या 100 लोगों को, 21 लोगों को, 22 लोगों को भोजन कराऊंगा, या किसी बच्चे की शादी करूंगा, या मैं किसी बच्चे की स्कूल की फीस दे दूंगा। अभी नए सेशन शुरू हो रहे हैं, बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास कॉपी किताब खरीदने के पैसे नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल काम भी कीजिए, है ना। आप मंदिर में तो माँ को 500 रुपए की चुन्नी चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके घर में जो बच्ची काम करती है, आज कब से आपकी वो सेवा कर रही है, वो देवी का रूप नहीं है? देवी तो उसमें भी है, उसे आपने कभी 100 रुपए भी नहीं दिए। सोचिएगा इस विषय पर। इंसान, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, इंसान है, सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा है, तो मानव की सेवा जरूर करें। और राखी जी, हर बार की तरह एक बार फिर से कर्मों को लेकर बातचीत कर लेते हैं। जी हाँ, ये इतनी सारी बातें हम जो कर रहे हैं कर्मों की कर रहे हैं। क्या कि बिलीव इन कर्मा, मैं आपको कई बार कहती हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे भी बिलीव इन कर्मा पे मैं आपको कहती हूँ कि अपने कर्मों पर यकीन कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। अगर पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। देखिए, आपकी वजह से ना किसी के चेहरे पर मुस्कान आए या ना आए, लेकिन इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू कभी ना आए। और राखी जी, अक्सर लोगों की शिकायत होती है अपने पड़ोसियों से, उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि देखिए कि पड़ोसी बदल नहीं सकते, तो उनके लिए क्या उपाय है आज के दिन? पड़ोसी बदल नहीं सकते, ये तो एक कहावत है, लेकिन एक और कहावत है दोस्त, और वो कहावत ये है कि एक पड़ोसी 100 रिश्तेदारों के बराबर होता है। ये बात भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब आप कष्ट या तकलीफ में होते हैं या आप खुशी में भी होते हैं, तो आपके रिश्तेदार बाद में पहुंचते हैं, पड़ोसी कूद फांद के पहले पहुंचता है। तो कोशिश करें अपने पड़ोसियों से अपने रिश्ते सही करने की, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। तो अगर उनकी
5% गलती है तो 5% गलती तो आपकी भी है। खुद को बदलिए, झुकना सीखिए, माफी मांगिए, और जहां पर हो सके गुजारा झुककर दोस्ती करने से। जिंदगी की डोर बड़ी छोटी है, ऊपर वाला कब खींच लेगा। ऐसे काम कीजिए कि जब आप जाएं तो आपके जाने के बाद किसी की आंख में आंसू जरूर हो। चलिए राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरे 9 दिन हमें तमाम जानकारियां दी हैं, तमाम तरह के उपाय बताए हैं कि आखिर लोगों को क्या करना चाहिए जिनसे उनके जीवन में खुशहाली आए। दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज के खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।